हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी 2 को है या 3 को, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त कब है और बसंत पंचमी कब से कब तक है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और साथ ही पौराणिक कथा भी सुनेंगे बसंत पंचमी। फ्रेंड्स, सरस्वती माँ संगीत की देवी, विद्या की मूरत और ज्ञान की देवी हैं। इनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी का पूरा विवरण। वसंत पंचमी का पर्व माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। माघ माह में सकट चौथ, शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और वसंत पंचमी जैसे कई पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। इनमें वसंत पंचमी का पर्व खासतौर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियां बढ़ती हैं। वसंत पंचमी का पर्व माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है और इस दिन का क्या महत्व है। क्यों मनाया जाता है वसंत पंचमी का पर्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष वसंत पंचमी मनाई जाती है। देवी सरस्वती को विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन की पूजा अर्चना से ज्ञान, कला और संगीत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह पर्व नई फसल और प्रकृति के बदलाव का उत्सव भी है। इस मौसम में सरसों के पीले फूल, आम के पेड़ों पर नई बौर और गुलाबी ठंड पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। ये समय न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों में भी नई ऊर्जा का संचार करता है। 2025 में वसंत पंचमी कब है। पंचांग के अनुसार 2025 में वसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ सुबह 9:14 पर होगा और ये 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। मां सरस्वती को लड्डू, मीठे पीले चावल और मौसमी फलों का भोग लगाएं। देवी की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मदराने लगती, भर भर भावरे भवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। ये वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र सत्ग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वरमुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी।
आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्विजनिवती धीनामनित्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। पर्व का महत्व। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी माघ शुक्ल का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध को बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। ऐतिहासिक महत्व। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कुका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ही में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैनी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे महाराजा रंजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कुका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैनी गांव में मेला लगता था। 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को अंग्रेजों ने घेर लिया। ये सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई। अतः युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कुका वीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया।
शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जन्म दिवस। राजा भोज का जन्मदिवस वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता था। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिवस 28 फरवरी 1899 भी है। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। इस दिन जन्मे लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जाते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सरस्वती माँ।